हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार साव इस फ्री क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के पार्ट 3 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के प्रीवियस सेक्शन के वीडियो पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज और पार्ट 2 में कंडक्टर, इंसुलेटर और फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पार्ट 3 में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इससे जानने से पहले पार्ट 1 का वीडियो आप जरूर देख लें। पार्ट 1 में मैं बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं मालूम होता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसे ज़रूर मालूम होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान टॉपिक्स है, इसे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसे कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश रेस्ट में हो, स्टेशनरी में हो, जो स्थिर हो, उसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है जो आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज स्थिर हो यानी रेस्ट में हो, वह मोशन नहीं करता हो, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसे हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आसान भाषा में समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव ना करता हो यानी फ्लो नहीं करता हो, जो रेस्ट में हो और ये मूव नहीं करता हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसे कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश जो रेस्ट में होता है और मूव नहीं करता हो, फ्लो नहीं करता हो, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। कौन रेस्ट में रहेगा, कौन मूव नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जो है हमेशा रेस्ट में रहेंगे और मूव नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जो रेस्ट में हो, मूव नहीं करता हो यानी फ्लो नहीं करता हो, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कौन मूव नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन रेस्ट में रहेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। जैसे एक इबोनाइट का रद लेते हैं और वुलन कपड़ा से यदि रगड़ेंगे, वुलन क्लॉथ से रगड़ते हैं तो इबोनाइट के रद पर नेगेटिव चार्ज, वुलन के क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इबोनाइट रड को वुलन क्लॉथ से आपस में रब करने पर, रगड़ने पर इबोनाइट रड पर नेगेटिव चार्ज और वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इबोनाइट रड पर जो नेगेटिव चार्ज हैं वे इबोनाइट रड पर ही होंगे। वुलन क्लॉथ पर भी पॉजिटिव चार्ज वुलन क्लॉथ पर ही होगा। वे मूव नहीं करेंगे, दूसरे सब्सटेंस पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए ये जो एग्जांपल है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होते हैं, मूव नहीं करते। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
ग्लास रॉड को सिल्क कपड़ा से, सिल्क क्लॉथ से लगाते हैं तो क्या होता है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। देखिए, ग्लास रॉड में भी पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो रहा है वे एक स्थिर है, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वे दूसरे सब्सटेंस पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। और सिल्क क्लॉथ में जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वो भी स्थिर हैं, वे दूसरे सब्सटेंस पर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसलिए ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है। एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो आप हमेशा बचपन में देखे होंगे। यदि पेन को बालों से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, रगड़ने से पेन पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो जाता है, एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसके कारण कागज़ का महीन टुकड़ा पेन पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप देखे ही होंगे, वर्षा का ऋतु में, रेनी सीजन में आप देखे ही होंगे कि वर्षा के ऋतु में आकाश पर, स्काई पर जब बिजली चमकता है, लाइटिंग होता है, वे लाइटिंग भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि जो लाइटिंग होते हैं, जो बिजली चमकना होते हैं, वे ट्रांसफ़र नहीं होता, वे रेस्ट में होते हैं, इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल होता है। लाइटिंग किसका एग्जाम्पल है? लाइटिंग मतलब होता है बिजली चमकना। वर्षा के ऋतु में क्या होता है, जब बिजली चमकता है उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, देखें। देखिए, मैंने बताया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वह होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करता, यानी रेस्ट में होता है, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता हो, यानी कंडक्टर पर फ्लो करता हो, उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। वे रेस्ट में नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में नहीं होता, वे फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वे फ्लो करें, यानी मूव, रेस्ट में ना हो, क्या करे, फ्लो करे, उसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है धारा, मतलब बहना होते हैं। जिस तरह पानी बहता है तो बोलते हैं जल की धारा बोलते हैं, और हवा बहती है तो हवा की धारा बोलते हैं। उसी तरह कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, इलेक्ट्रिसिटी बहे, उसे इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पार्ट 3 के वीडियो में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप हमारे वीडियो से आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप ज़रूर करें, ताकि उन गरीब विद्यार्थियों को हमसे लाभ मिल सके, वे अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सके। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 होगी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। थैंक्स।